आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल पैराग्राफ लेके आई हूँ और इसका टाइटल है यूनिकनेस। यूनिकनेस ये पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका नाउन विच मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। इसको आप अनोखा या अपने जैसा केवल एक ये भी बोल सकते हो। इसी को हम विविधता या विशिष्टता भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे यूनिकनेस ये तो एक नाउन है। अगर हम इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो आपने सुना होगा ये वाला वर्ड यूनिक। ठीक है, यूनिक जो है इसी की एडजेक्टिव फॉर्म है। ये एक क्वालिटी बताता है और इसका मतलब होता है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो, जो अद्वितीय हो, जो बेजोड़ हो, द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप। सो यूनिकनेस नाउन है और यूनिक एडजेक्टिव है। इन अ वर्ल्ड ब्रिमिंग विद डाइवर्सिटी। ब्रिमिंग का मतलब होता है कि भरा हुआ, टू बी फुल ऑफ समथिंग। जैसे अगर एक ग्लास है उसमें हम पूरे ऊपर तक पानी भर देते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं दिस ग्लास इज फिल्ड टिल द ब्रिम, मतलब ऊपर तक ये भरा हुआ है। सो एक दुनिया जो कि भरी हुई है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग। सो एक ऐसी दुनिया जो कि विविधता से भरी हुई है। द आइडिया दैट एवरीबडी इज यूनिक इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये विचार कि हर कोई अलग है, हर कोई अनोखा है, ये पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में ये एक सच्चाई है। ट्रूथ मीन्स ये एक सत्य है। अब एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, देखिए यहां तक। इन अ वर्ल्ड ब्रिमिंग विद डाइवर्सिटी, द आइडिया दैट एवरीबडी इज यूनिक इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो है ये आइडिया। सो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हमने यहाँ पे इज का यूज किया है। ऑफन, अक्सर, ओवरलुक्ड, जिस पर हम ध्यान नहीं देते या जिसको नजरअंदाज कर देते हैं। ओवरलुक्ड हम अनदेखा कर लेते हैं। सो ये तो हो गया वर्ब और इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ऑफन वर्ड, ये है एडवर्ब। ये वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। एज एल्बर्ट आइंस्टाइन वाइजली सेड, जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा समझदारी के साथ कहा गया है। अब ये उनके वर्ड्स हैं कोटेशन में, यहां से लेके यहां तक। एवरीबडी इज अ जीनियस, हर कोई प्रतिभाशाली है, जीनियस है। ग्रेट अनयूजुअल एबिलिटी, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid. लेकिन अगर आप आंकते हो एक मछली को उसकी क्षमता पर कि वो क्लाइंब कर सकती है, चढ़ सकती है एक पेड़ पर, तो वो अपनी जिंदगी जिएगी। इट विल लिव इट्स होल लाइफ, पूरी जिंदगी जिएगी बिलीविंग, ये मानते हुए, बिलीव करते हुए कि वो तो स्टूपिड है, मूर्ख है। सो यहाँ पे उनके द्वारा जो कोटेशन है उसमें वो बताना चाहते हैं कि हर एक कोई प्रतिभाशाली होता है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकेंगे तो वो तो अपना पूरा जीवन ये मानते हुए बिताएगी कि वह मूर्ख है। इसमें उन्होंने बहुत ही समझदारी वाली बात कही है कि मछली जो है वो वाटर क्रिएचर है, पानी में रहती है, पानी से बाहर पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। और पेड़ पे चढ़ने वाले दूसरे काफी एनिमल्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर सारे जानवरों को, सारे एनिमल्स, उनको अगर आप एक ही कैटेगरी में रख के आंकोगे तो कई एनिमल्स होंगे जो कि पूरा जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि वो लोग मूर्ख हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि हर एक में अपनी ही खुद की क्वालिटीज होती हैं। सब लोगों को एक ही मापदंड से नहीं आंकना चाहिए। यहाँ पे जो इट्स है वो फिश के लिए यूज किया गया है, पर्सनल प्रोनाउन है इसके लिए। और इट ये जो है ये भी प्रोनाउन है, ये भी फिश के लिए है कि वो जिएगी अपनी पूरी जिंदगी, इट्स होल लाइफ, ये पर्सनल प्रोनाउन है। दिस प्रोफाउंड कोट रिमाइंड्स अस दैट एवरीवन हैज हिज और हर स्ट्रेंथ्स। ये गहरा, प्रोफाउंड मतलब गहरा, कोट उदाहरण या सूक्ति, ये जो समझदारी भरी बात है, कोटेशन है, रिमाइंड्स अस हमें याद दिलाती है कि हर एक कोई, हर एक के पास होता है खुद का ही स्ट्रेंथ,
अपनी ही ताकत होती है। इवन इफ दे डू नॉट conform conform to traditional measures of success। conform ये वर्ब है, इसका मतलब है टू ओबे अ रूल और लॉ, नियम या कानून का पालन करना। इवन इफ दे डू नॉट conform, चाहे वो या भले ही वो न पालन करें, डू नॉट कंफॉर्म न पालन करें, टू ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, मेजर्स ऑफ सक्सेस, मेजर्स मापदंड ऑफ सक्सेस सफलता के। सो यहाँ कहा गया है कि हर किसी की अपनी ही ताकत होती है, भले ही वे जो पारंपरिक सफलता के मापदंड हैं उसके अनुसार फिट न बैठें। इवन इफ दे, भले ही वे फिट न बैठें जो भी पारंपरिक मापदंड बनाए गए हैं सफलता के लिए। सो यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी क्लास में जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, क्योंकि पारंपरिक मापदंड है ना ये सफलता, जो पढ़ने में अच्छे होंगे सफल होंगे जिंदगी में। लेकिन हो सकता है जो मीडियोकर हों और या जो वीक हों उनकी भी अपनी स्ट्रेंथ हो, कोई और क्वालिटीज हो उनमें। सो सभी बच्चों को, एक क्लास के सभी बच्चों को एक ही मापदंड पर कि वो कितने अच्छे हैं पढ़ाई में, इसमें हम नहीं आंक सकते, क्योंकि एवरीबडी इज यूनिक, एवरीबडी हैज गॉट हिज और हर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपनी अपनी ताकत होती है सब में, अपनी अपनी क्वालिटीज होती है। कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू अदर्स only leads to discontentment and undervaluing our unique talents। Comparing ourselves, खुद की तुलना करना, कंपेयर करना टू अदर्स, दूसरों के साथ। और इसी के लिए एक इडियम यूज किया जाता है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरों की घास हमेशा ही हरी लगती है। दैट मीन्स हमेशा ही इंसान को दूसरे लोगों की सिचुएशन, दूसरे लोगों की लाइफ अपने से बेहतर लगती है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस भी बोल सकते हैं। सो अगर हम खुद की तुलना दूसरों के साथ करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कम हैं, दूसरे हमसे और बेहतर हैं, और ये वाला इडियम आप यूज कर सकते हो, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, क्योंकि हमको दूसरे लोगों की जिंदगी खुद से बेहतर लगती है। सो अगर हम ऐसे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, इट ओनली लीड्स टू, ये जन्म देता है डिसकंटेंटमेंट मींस असंतोष को, एंड अंडर वैल्यूइंग मतलब जितनी वैल्यू है उससे कम आंकना, कम मूल्य आंकना, अंडर वैल्यू। आर यूनिक टैलेंट्स, हमारे जो अनोखी प्रतिभाएं हैं हम में, जो भी हमारे अनूठी क्षमताएं हैं हम में, उसको हम कम आंकते हैं और ये असंतोष को जन्म देती है। यहाँ पे आपको एक चीज बताना भूल गई, ये वाला वर्ड जो है ये है कन्फॉर्म। कन्फॉर्म नियम कानून का पालन करना। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड है, वो है CONFIRM, कन्फर्म। ठीक है, ये तो होता है पुष्टि करना, एस्पेशली बाय गिविंग एविडेंस, कन्फर्म कर देना। ये और ये दोनों वर्ड्स बोलने में तो एक जैसे लगते हैं बट मीनिंग इनके डिफरेंट है। ईच इंडिविजुअल ब्रिंग्स अ डिफरेंट फ्लेवर टू द टेबल। यहाँ पे ये ईडियम है, डिफरेंट फ्लेवर टू द टेबल। सो ब्रिंगिंग भी इसी में है जुड़ा हुआ। आप बोल सकते हो ईडियम है ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। इस ईडियम का मतलब होता है टू डू समथिंग दैट विल बेनिफिट अदर्स, कुछ ऐसा करना जिससे कि दूसरों का फायदा हो। ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, हमने इसमें ऐड कर दिया है ब्रिंग्स अ डिफरेंट फ्लेवर टू द टेबल। हर एक व्यक्ति लेकर आता है अपने साथ एक अलग ही गुण, डिफरेंट फ्लेवर। जैसे कि हर एक डिश का भी अपना अपना स्वाद होता है, यहाँ बोला गया है हर एक इंडिविजुअल के पास भी अपने अपने गुण होते हैं और अपने ही गुणों को लेकर आगे आता है। एंड डिसमिसिंग दिस डाइवर्सिटी इज लाइक throwing the baby out with the bath water। डिसमिसिंग मतलब खारिज करना, कोई इंपॉर्टेंस न देना। डिसमिसिंग दिस डाइवर्सिटी, इस विविधता को खारिज कर देना, ये ठीक उसी प्रकार से होगा इज लाइक throwing the baby out with the bath water। ये एक इडियम है, throwing the baby out with the bath water, which means to lose something valuable or to lose some valuable idea or things
इन एन अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड थिंग्स। कोई बेकार की चीज को डिस्कार्ड करते हुए, बाहर फेंकते हुए आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज भी डिस्कार्ड कर दी, बाहर फेंक दिया या उसको खो दिया। सो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हम इस विविधता को खारिज कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, तो ये तो ठीक वैसा ही होगा कि हमने बुरे के साथ साथ अच्छे का भी त्याग कर दिया। क्योंकि ये जो यूनिकनेस होती है, हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, वही तो फ्लेवर लेकर आता है हमारी जिंदगी में। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फिट इनटू सोसाइटल मोल्ड्स, मोल्ड का मतलब होता है सांचा। जो भी सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा बनाए गए सांचे हैं, उनमें फिट होने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, वी शुड डांस टू द बीट ऑफ आवर ओन ड्रम। हमें अपनी ही धुन पर नाचना चाहिए। तो ये भी एक इडियम है, डांसिंग टू द बीट ऑफ आवर ओन ड्रम। मीन्स हमारे मन में जैसा है हम वैसा ही करें, दूसरों से प्रभावित न होएं। When people do things the way they want without taking other people's opinion into consideration, जो भी हमारा मन है करने का वो हम करें दूसरों की परवाह किए बिना। And embrace our peculiarities, peculiarities, और हम अपनाएं अपनी अपनी विशेषताएं। कोई भी लक्षण, कोई भी गुण, उनको बोलते हैं peculiarities। स्ट्रेंज और अनयूजुअल कैरेक्टर ट्रेट्स। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि समाज के सांचों में फिट होने की कोशिश करने के बजाय हमें अपनी ही धुन पर नाचना चाहिए, हमको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए और अपनी विशेषताओं को भी अपनाना चाहिए। हमें खुद को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी कोई ना कोई क्वालिटी तो जरूर है। जस्ट एज नो टू फिंगरप्रिंट्स आर अलाइक, ठीक उसी तरीके से जैसे कि कोई भी दो फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के जो प्रिंट्स होते हैं, निशान होते हैं, वो ठीक समान नहीं होते। दे आर अलाइक, मतलब वो अलग होते हैं। दे आर अलाइक, एक समान नहीं होते, अलग होते हैं। उसी तरीके से नो टू पाथ्स टू सक्सेस आर आइडेंटिकल, वैसे ही सफलता के दो रास्ते भी कभी भी एक समान नहीं होते। एज डॉक्टर सोइस, डॉक्टर सोइस ब्यूटिफुली पुट इट। अब जो डॉक्टर सोइस हैं वो अमेरिकन ऑथर हैं और कार्टूनिस्ट हैं। उनके द्वारा ब्यूटीफुली, सुंदरता पूर्वक प्रकट किया गया है, बोला गया है, ये इन्वर्टेड कॉमास में उनके ही वर्ड्स हैं। वाई फिट इन व्हेन यू वर बोर्न टू स्टैंड आउट, क्वेश्चन मार्क है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये उन्होंने कहा था, खूबसूरती से उन्होंने कहा है। फिट इन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि बिलोंग करने की कोशिश करना। जब हम खुद को अपनाए, एक ग्रुप में अपनाए जाने की कोशिश करते हैं, फिट इन होने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है वाई फिट इन, क्यों आप घुलने मिलने की कोशिश करें या बिलोंग करने की कोशिश करें। व्हेन यू वर बोर्न टू स्टैंड आउट, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, स्टैंड आउट, और ये पूरा का पूरा बोर्न टू स्टैंड आउट ये एक इडियम है विच मीन्स भीड़ से बिल्कुल अलग होना और बिल्कुल विशिष्ट होना, अनोखा होना। जब आप में खुद की अपनी क्वालिटीज हैं, तो आप क्यों कोशिश कर रहे हो फिट इन होने की, किसी ग्रुप से बिलोंग करने की। वाई फिट इन व्हेन यू वर बोर्न टू स्टैंड आउट, जब आपका जन्म ही हुआ है कि आप भीड़ से बिल्कुल अलग दिखे, तो क्यों कोशिश करें भीड़ में फिट होने की। रिमेंबर, लाइफ्स स्पिरिट इज एनरिच्ड बाय इट्स वेराइटी। याद रखिए कि जो जीवन की आत्मा है, स्पिरिट है, वो एनरिच्ड, वो समृद्ध बनी हुई है उसकी विविधता से, बाय इट्स वेराइटी। ये लाइफ के लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया है, लाइफ स्पिरिट के लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया है, कि याद रखिए। इस जीवन का जो चित्त है, विचार या भावनाएं हैं, वो समृद्ध है इसकी विविधता की वजह से, अलग अलग जो वैरायटी है उसकी वजह से ये एनरिच्ड है, समृद्ध है। जजिंग पीपल बाय अ सिंगल यार्ड स्टिक इज नॉट ओनली अनफेयर बट ऑल्सो ब्लाइंड्स अस। जजिंग मतलब आंकना, दूसरों को जज करना, ओपिनियन देना दूसरों के बारे में। जजिंग पीपल, लोगों को आंकना, बाय अ सिंगल यार्ड स्टिक, और यार्ड स्टिक होता है मापदंड, मींस जो तरीका जिससे कि हम, जिसके बेसिस पर हम लोगों को आंकते हैं। और सिंगल, वो एक ही रखें अगर, वो तो
न केवल अनुचित है, अनफेयर है, अनुचित है, बट ऑल्सो बल्कि ब्लाइंड्स अस टू देयर ट्रू पोटेंशियल, बल्कि वो ब्लाइंड्स अस मीन्स हमको रोकता है, टू देयर ट्रू पोटेंशियल, सच्ची क्षमता देखने से। पोटेंशियल मीन्स क्षमता, जो कैपेबिलिटीज है। यहाँ पे जो हमारी ये कंजंक्शन है, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ये कंजंक्शन है और इनको हम कहते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन है और ये दो आइडियाज जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उनको प्रेजेंट करने में यूज करते हैं। इट इज यूज टू प्रेजेंट टू रिलेटेड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो यहां बोला गया है जजिंग पीपल बाय अ सिंगल यार्ड स्टिक। अगर हम लोगों को आंकते हैं एक ही मापदंड से या मापदंड को लेकर, तो ये न केवल अनुचित होगा बल्कि ये उनकी सच्ची क्षमता को पहचानने में भी हमको रोकेगा। सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मीनिंग है कि अपना सारा प्रयास या सारे संसाधन एक ही काम में न लगाएं, क्योंकि अगर वही असफल हो गया, उसमें असफल रहेंगे, तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव बचेगा ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। सो इसलिए हमको एक ही यार्डस्टिक पर सभी लोगों को नहीं आंकना है, उसमें हम खुद भी शामिल है। हम खुद को न आंकें कि हम दूसरों के मुकाबले कम है किसी चीज में। When evaluating others और yourself, जब आप आंकते हो दूसरों को या खुद को भी आंकते हो, तो एक ही मापदंड के ऊपर बेस्ड ना करें उसको, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छा हो सकता है और आप किसी और चीज में अच्छे हो सकते हैं। इसलिए अपना सेल्फ वर्थ, खुद की कीमत, खुद का मूल्य पहचानिए और जैसा दूसरे हैं उनसे कंपेयर ना करें। सेलिब्रेट इंडिविजुअलिटी। सेलिब्रेट मीन्स मनाइए इस इंडिविजुअलिटी को, इस विभिन्नता को, द क्वालिटी दैट मेक समबडी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो ये जो डिफरेंस है उसको सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि हर कोई यूनिक होता है। फॉर, क्योंकि इट इज द वेरी एसेंस ऑफ व्हाट मेक्स द वर्ल्ड सो वंडरफुली वाइब्रेंट। वाइब्रेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, जीवंत, उत्साह से भरा हुआ। सो एसेंस जो है वो एक नाउन है। इट मीन्स सार, मीन्स बेसिक क्वालिटी ऑफ समथिंग। क्योंकि इंडिविजुअलिटी ही तो है, उसके लिए यहाँ पे एट प्रोनाउन यूज किया गया है, क्योंकि ये इंडिविजुअलिटी ही है, ये विभिन्नता ही है जो कि सार है, जो कि सार है उस चीज का जो इस दुनिया को अद्भुत बनाता है और जीवंत बनाता है, उत्साह से भरा हुआ बनाता है। वंडरफुली यहाँ पे एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। सो इसलिए इंडिविजुअलिटी का जश्न मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, जो विभिन्नता है उसको सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि यही तो वो सार है जो कि इस दुनिया को इतना अद्भुत रूप से जीवंत बनाता है, उत्साह से भरा हुआ बनाता है। इस आर्टिकल का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है। आप चाहते हो तो ये ज्वाइन कर सकते हो, और चैनल सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल सपोर्टर्स ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए फ्रेंड्स, अब एक बार वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिमिंग वर्ब फॉर्म है ये, भरा हुआ। ओवरफ्लोइंग और फिल्ड टू कैपेसिटी, पूरा भरा हुआ। फिल्ड टू कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है वहां तक भरा हुआ, ब्रिमिंग। डाइवर्सिटी नाउन है, विविधता, विभिन्नता, अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स या वेराइटी। कन्फॉर्म, अनुरूप होना, नियम कानून का पालन करना, टू कंप्लाई विद रूल्स, स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स। डिसकंटेंटमेंट, ये नाउन है, असंतोष। फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और अनहैप्पीनेस, कंटेंट न होना, संतुष्ट न होना, असंतोष। अंडर वैल्यूइंग, वैल्यू को कम आंकना, कम आंकना। टू अंडर एस्टिमेट और रिगार्ड एज लेस इंपॉर्टेंट, कि इसके तो महत्व कम है, अंडर वैल्यूइंग वर्ब है। डिसमिस, ये भी वर्ब है, खारिज कर देना। टू रिजेक्ट और रिफ्यूज टू कंसिडर, महत्व न देना। पिक्यूलियरिटीज, विशेषताएं, ये नाउन है, अनयूजुअल और यूनिक ट्रेड्स, बिल्कुल ही अलग गुण। यार्डस्टिक नाउन है, मापदंड, अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन और मेजरमेंट, किसी भी मापदंड के बेसिस पर जब हम कोई चीज आंकते हैं, यार्डस्टिक। नेक्स्ट है वाइब्रेंट, ये एडजेक्टिव है, जीवंत, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, उत्साह से भरा।
अब इडियम्स रिवाइज कर लेते हैं। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरों की स्थिति हमेशा ही बेहतर लगती है खुद के मुकाबले। अदर पीपल्स सिचुएशंस सीम बेटर देन योर ओन। नेक्स्ट है थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। मीन्स अच्छे के साथ बुरे को भी त्याग देना। डिस्कार्डिंग समथिंग वैल्यूएबल अलॉन्ग विद अनवांटेड पार्ट्स। बुरे के साथ साथ अच्छे को भी त्याग देना। नेक्स्ट है डांस टू बीट ऑफ योर ओन ड्रम। अपने ही तरीके से जीवन को जीना। टू एक्ट और बिहेव इन अ वे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट पीपल। जैसा खुद को पसंद आता है उसकी तरह ही जीवन जीना। डांस टू द बीट ऑफ योर ओन ड्रम। नेक्स्ट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही योजना पर निर्भर न रहें। डोंट डिपेंड एंटायरली ऑन वन प्लान और आइडिया। और लास्ट है बॉर्न टू स्टैंड आउट। मीन्स भीड़ से अलग और विशेष होना, बिल्कुल अलग होना। टू बी यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन नेचर। सो फ्रेंड्स, आज का पैराग्राफ आपके लिए हेल्पफुल रहा है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।